वेलकम बैक। डे वन और डे टू की एक्सरसाइज हमने जो करी थी जो हमने डे वन पे करी थी वही हम डे टू पे करेंगे। सेम हम जो हम डे थ्री पे कर रहे हैं वो हम डे फोर पे करेंगे। स्लोली जाएंगे क्योंकि हमने अभी तक वर्कआउट नहीं शुरू किया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम अपनी फिफ्टीज़ में और सिक्सटीज़ में हम नहीं कर सकते, हम स्लोली स्लोली ही अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसीलिए हम स्लोली मूव करेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट हम अगेन वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। Hand rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elbow rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shoulder rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neck up down. अगेन अगर आप खड़े होकर नहीं कर पा रहे हैं तो आप चेयर पे बैठ के सारी रोटेशंस, जॉइंट रोटेशंस कर सकते हैं। वार्म अप रूटीन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इनहेल एक्सहेल करना ध्यान रखना। ब्रीदिंग इज योर फ्रेंड वाइल एक्सरसाइजिंग। इनहेल एक्सहेल जरूर करना है। मैं अभी काउंट कर रही हूँ तो इसे नहीं कर पा रही हूँ, पर इनहेल एक्सहेल करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नी रोटेशन जो मैं लास्ट डे भूल गई थी, लेकिन नी रोटेशन ध्यान रखना है। अगर आपकी बैक अलाउ कर रही है तभी आप ये ऐसे झुक के करेंगे, नहीं तो आप ये वाला वार्म अप रूटीन अवॉइड करेंगे, आप नी रोटेशन नहीं करेंगे। सिंपल ऐसे आपको सर्कुलर मूवमेंट में नी घुमानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जैसे मैंने आपको कल बताया, एंकल रोटेशन आप खड़े होके भी कर सकते हैं, अगर आप खड़े होके कर सकते हैं तो, नहीं तो आप बैठ के भी कर सकते हैं आराम से चेयर पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंकल रोटेशन आपको एंटी क्लॉकवाइज हेल्प करेगा, उसमें आपके वॉकिंग में आपको हेल्प करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऐसे आप खड़े होके, ऐसे सेम लेग से आप बैठ के दूसरे लेग से भी कर सकते हैं। मैं खड़े हुए कर रही हूँ, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर किसी को लेग्स ऐसे रखने में दिक्कत हो रही है, नी में पेन है, तो सिंपल बैठ के ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप खुद करोगे तो आपको 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। देन सेकेंड इज हिप रोटेशन। हिप रोटेशन अगेन, अगर बैक अलाउ कर रही है तो हिप रोटेशन करना है, नहीं तो हिप रोटेशन आपको नहीं करना है। ठीक है, दो वेरिएशन में अभी हिप रोटेशन के बताऊंगी। एक तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। एक वेरिएशन है, ये भी अगर आपके लेग्स, आपकी बैक में अगर बहुत किसी की बैक इंजरी हुई है या किसी के बैक का कुछ भी ऑपरेशन हुआ है तो देन यू हैव टू अवॉइड दिस। अगर आपका बैक इतना पेनफुल नहीं है, आपका बैक आपको अलाउ कर रहा है, तभी आप ये वाला करोगे, ठीक है। पुट योर लेग लाइक दिस, इसको आप सर्कुलर मोशन में घुमाना है और ऐसे वापस लेके आना है। इनहेल और एक्सेल जब आप ये मूवमेंट कर रहे हो, और इनहेल जब आप लेग को वापस लेके आ रहे हो, लाइक दिस। 1, ये आपका सर्कुलर मोशन होना चाहिए। 2, 3, 4, 5। अभी आप इसको 5 टाइम ही रखिए, लेटर जब आपका एनर्जी इंप्रूव हो जाए तो आप इसको 10 टाइम्स कर सकते हैं। नाउ 1, 2, 3, 4, 5। ये मूवमेंट आपके हिप फ्लेक्सर्स के लिए बहुत अच्छा है, बट अगेन अगर आपके नीज और बैक अलाउ कर रहे हैं तभी आपको ये मूवमेंट करना है, नहीं तो आपको ये मूवमेंट नहीं करना है। इट्स डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अपोजिट, सॉरी मैं 6 हो गए, 5 ही करना है आपको, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। ऑलराइट, नाउ जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स में जंप नहीं करना है बिकॉज नी इश्यूज, बैक इश्यूज, वेट ज़्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ हम साइलेंट जंपिंग जैक करेंगे 10 काउंट पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ आफ्टर जंपिंग जैक हम अपनी ऐसे रखेंगे और एल्बो को बैक मूव करेंगे, मतलब आपके शोल्डर्स एक दूसरे से मिले वैसे आपको करना है, एल्बो ऐसे रख के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब फिंगर को मिलाएंगे, फिंगर्स को इंटरलेस्ड करेंगे और ऐसे आप स्ट्रेच करेंगे 10 काउंट्स तक। इनहेल एक्सहेल करेंगे 5 टाइम्स। अगेन अगर आपकी बैक अलाउ कर रही है तब आपको ये करना है, नहीं तो आपको ये नहीं करना है। फिर नेक्स्ट ऐसे यहाँ पे बैक पे हाथ रखेंगे एंड देन आप बैक पीछे मुड़ेंगे इस तरह से, लाइक दिस, और 5 टाइम्स इनहेल एक्सहेल करेंगे। अगेन वन थिंग, अगर आपकी बैक अलाउ कर रही है तो ही आपको ये करना है। अब हमारा वार्म अप हो गया है, नाउ अब हम अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइजेस में आज हम करेंगे 2 न्यू एक्सरसाइज, जस्ट आई हैव ऐड ऑन। फर्स्ट लेट मी चेक, थ्री एक्सरसाइजेस अभी हम आज करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। सीटेड लेग रेजेस। अगर आप
आपकी बैक अलाउ कर रही है, ओके मैं दोनों तरह से दिखा देती हूँ। अगर आपकी बैक अलाउ कर रही है देन आप ऐसे लेट कर, ठीक है, और लाइक दिस यू हैव टू फर्स्ट इनहेल, एक्सेल करते हुए लेग को ऊपर लेके आएंगे। नी बेंड नहीं होनी है, ठीक है। और अगर आपकी बैक और नीज इस तरह से अलाउ नहीं कर रहे हैं देन हम इसको सीटेड लेग रेजेस करेंगे। ये सेफ है, नी इशू है, बैक इशू है तो आप इजीली कर सकते हैं। होल्ड कीजिए, बैक को स्ट्रेट रखिए, रिक्वायरमेंट है तो पिलो पीछे रखिए, बैक स्ट्रेट होनी है। देन अगर शुरू में यहाँ तक नहीं जा रहा है, जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक रेस कीजिए। 1 फर्स्ट इनहेल देन एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ऐसे ही इनहेल एक्सेल करना है आपको 10 काउंट्स में। सेम दूसरे लेग से रिपीट करेंगे, इनहेल एक्सेल करते हुए। इफ़ यू वांट आप 30 सेकेंड का रेस्ट ले सकते हैं, पानी पीना है थोड़ा पानी पी सकते हैं। अगर बीच में आपको लगे कि डिजीनेस हो रही है तो एक छोटी सी नींबू पानी अपने पास रखिए, उसमें नींबू और हल्का सा काला नमक स्क्वीज करके रखिए, उसकी एक सिप आप ले लीजिए, ठीक है। और अगर जैसे वर्कआउट करने से पहले भी, आप वर्कआउट करते समय आपको बहुत डिजीनेस लग रही है तो आप मॉर्निंग में 1 या 2, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप खजूर 2 डेट्स आप ले सकते हैं, नहीं तो आप मॉर्निंग में कुछ वॉलनट्स या नींबू पानी, अगर नींबू पानी नहीं सूट कर रहा है लेकिन विदाउट शुगर, नॉर्मल जीरा सौंफ धनिया का पानी, उसका एक शॉट जीरा सौंफ धनिया का पानी सोक करा वो आप लेके कर सकते हैं, ठीक है। इट्स डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कि आपकी बॉडी आपको कैसे अलाउ कर रही है, नहीं तो नॉर्मल आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं वर्कआउट करने से पहले। नेक्स्ट हम करेंगे काफ रेजेस। काफ रेजेस आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो यू कैन होल्ड योर चेयर, चेयर को आप ऐसे होल्ड करेंगे और लाइक दिस, 1 इनहेल, एक्सेल करते समय ऊपर जाएंगे, 2 इनहेल, थ्री, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो फिर आप वॉल के पास ऐसे खड़े होके यू कैन डू लाइक दिस। एक सेट हो गया है, अब इसका हम दूसरा सेट करेंगे। ईच एक्सरसाइजेस का जो हमने कल करी आज करी, आपको 2 ही सेट करने हैं अभी, क्योंकि हम धीरे धीरे शुरू करेंगे, एकदम से हम बहुत सारा नहीं करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें हम दूसरा सेट। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप 30 to 60 सेकेंड्स का ब्रेक बीच में ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट।
आज हम 2 ही एक्सरसाइजेस रखते हैं। जैसे मैंने बोला कि धीरे धीरे हम शिफ्ट करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज, देन हम कूल डाउन पे आते हैं। विल शिफ्ट टू आवर कूल डाउन। कूल डाउन मत भूलिएगा, जनरली मिस्टेक लोग कर देते हैं कि कूल डाउन छोड़ देते हैं। एक्सरसाइजेस हो गई, ठीक है, ना ही वार्म अप छोड़ना है, ना ही कूल डाउन छोड़ना है। कूल डाउन भी करना है, वार्म अप भी करना है। मैंने पहले ही बताया, वार्म अप आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, आपको इंजरी से प्रिवेंट करता है। और सेम ही प्रोसेस में, हाँ, सेम ही तरह से कूल डाउन आपके टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, जो आपकी मसल स्टिफ हो गई हैं उनको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो कूल डाउन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और वार्म अप भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइजेज से पहले, जिससे आपको इंजरी ना हो। ठीक है, तो हम अपना वार्म अप स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि आप ये बैठ के भी कर सकते हो। होल्ड करना है हमें इसको 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स हम स्टार्ट करेंगे। इनहेल एक्सेल करना जरूरी है, इनहेल एक्सेल आप करते रहिए। एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे, इस तरह से अपनी रिस्ट को होल्ड कर लेंगे, ऐसे रख लेंगे, स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रेस महसूस होगा। सेम 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। अब ट्राइसेप स्ट्रेच करेंगे, ऐसे शर्ट को होल्ड करेंगे, ठीक है। आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो। और ये 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। सेम थिंग इस हैंड से आपको रिपीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बटरफ्लाई स्ट्रेच करेंगे। बटरफ्लाई स्ट्रेच एज फिर से बोल रही हूँ, अगर आपके नी में इशू है तो आप इसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। इट्स डिपेंडिंग, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। इनहेल एक्सेल करते समय अगर बैक में पेन है तो आपको बटरफ्लाई स्ट्रेच अवॉइड करना है, जब तक आपका फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी आपको इसके लिए अलाउ नहीं करता, या आपके डॉक्टर आपको अलाउ नहीं करते। नेक्स्ट हम करेंगे हिप स्ट्रेच, ठीक है। हिप स्ट्रेच के लिए अगेन, अगर ट्राइंगल पोज आपको पेनफुल नहीं लग रहा है तो फिर आप ये वाला पोज कीजिए, 20 सेकेंड होल्ड कीजिए, आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। और अगर आपको ये पेनफुल लग रहा है, नी में ज़्यादा इशू है, सो देन सिंपल आप सिंपल नी टू चेस्ट हग, एक नी से ऐसे करें, 20 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर नेक्स्ट नी टू चेस्ट हग ऐसे करेंगे आप, फिर से इसको 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, एंड देन नी टू चेस्ट हग दोनों नी से करेंगे एंड होल्ड इट फॉर 20 सेकेंड। ये भी जो सारी एक्सरसाइजेज हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको एक बार शुरू करने से पहले देखिए, नोट डाउन कीजिए, आप इजीली जिसे कर। नेक्स्ट हम अपने हैंड को वॉल पे रखेंगे, और राइट हैंड अगर रख रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड मूव करेंगे, राइट। 20 सेकेंड होल्ड करेंगे इसको।
सिमिलर मैनर में ही हम इस हैंड से करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड रखेंगे तो हम राइट साइड मूव करेंगे। मैं नहीं मूव कर सकती बिकॉज मैंने आई इशू है। मैं ये वाला आपको दूसरे एंगल से भी एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ऐसे हमने लास्ट वीडियो में करा था। आई विल शो यू वंस अगेन। ऐसे हाथ रखेंगे सीधा, ठीक है, और फिर ऐसे मुड़ना है। पहले ऐसे डायरेक्शन में हाथ भी ऐसे, और फिर ऐसे मुड़ना है। इसको 20 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट एक्ट करेंगे। मैंने कल बताया था, आप इसको चेयर पे बैठ के कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के ऐसे करना है, एक हाथ को यहाँ रखना है and stretch like this, hold it for 20 seconds. सिमिलर मैनर में यहाँ पे रखेंगे एंड होल्ड इट फॉर 20 सेकेंड। अब काफ स्ट्रेच करेंगे, कैसे करना है शो। जस्ट अ सेकेंड, मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर लूँ। ऐसे रखेंगे आप अपने एंकल को, ऐसे रखेंगे और अपनी पेल्विस, अपनी बॉडी को ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो आपको काफ्स पे स्ट्रेच, काफ्स पे अपने हम पूरे यहाँ से यहाँ तक आपको स्ट्रेच महसूस होगा। ठीक है, 20 सेकेंड इसको हम होल्ड करेंगे। सेकेंड सेम, और अपनी पेल्विस को हल्का सा आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है। नाउ अब हम थाई स्ट्रेच करेंगे। थाई स्ट्रेच मैं दो तरीके से दिखाऊंगी। अगेन वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे करना है। अगर आपकी नी में कोई भी इशू नहीं है, नी आपकी अलाउ कर रही है, तो सपोर्ट लेके ऐसे होल्ड करके आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको होल्ड करेंगे हम 20 सेकेंड के लिए। लेकिन अगर आपकी नी अलाउ नहीं कर रही है, देन हम क्या करेंगे, एक मिनट में कैमरा दूसरी जगह रखती हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ पे नी रखनी है, कहीं पे होल्ड करना है इजीली, लेग को थोड़ा आगे करना है इस तरह से, और हल्का सा ऐसे ऐसे शिफ्ट करना है तो आपको यहाँ पे स्ट्रेस महसूस होगा। और इसको 20 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। दूसरे डायरेक्शन से एक मिनट मैं दिखाती हूँ। ऐसे कि सोफे पे, एक चेयर पे आप अपने नी को रखेंगे। देन ये भी आपके, अगर आपके नी में पेन हो रहा है तो आप इसको अवॉइड करेंगे। पेन नहीं है तो इजीली तो आप करेंगे, नहीं तो आप ये वाला स्ट्रेच अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसको बेंड करेंगे और ऐसे हल्का सा बस आगे शिफ्ट होंगे। आप यहाँ पे आपको स्ट्रेस महसूस होगा इस जगह पे। ओके, इसको अगेन हम 20 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। नाउ लास्ट लेग्स करेंगे हम भ्रामरी। तो भ्रामरी, अगर आप पैर फोल्ड करके बैठ सकते हैं, पैर फोल्ड करके बैठिए। नहीं तो अगर पैर फोल्ड करके नहीं बैठ पा रहे हैं, चेयर पे बैठिए एंड देन भ्रामरी कीजिए। ओके, ऐसे होल्ड कीजिए कान को के लिए एंड विल डू भ्रामरी फॉर 5 टाइम्स। हमिंग साउंड हमें निकालना है। इनहेल करिए,
हमिंग साउंड निकलिए। हैंड्स को रब करेंगे आइस की तरफ पूरे फेस पे। अब आप चाहें तो 5 मिनट्स के लिए शवासन में भी लेट सकते हैं। मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय।